कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1 का पहला नंबर सवाल पढ़ेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला नंबर सवाल दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। दूसरा नंबर दिया है y² + √2। तीसरा नंबर सवाल दिया है 3√t + t√2। और चौथा नंबर सवाल दिया है y + 2/y। पांचवा नंबर सवाल दिया है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब इसको हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। दिया है इसमें बताना है एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी हमको पहला नंबर सवाल दिया है 4x² - 3x + 7। अब हम समझेंगे कौन चर होते हैं, कौन चर पद होते हैं, कौन अचर होते हैं। चर ABCD के सभी अक्षर चर होते हैं। जैसे मान लीजिए A, B, C, X, Y, Z, यानी ABCD के सभी अक्षर चर होते हैं। और अचर 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 कौन होते हैं? अंक गणित के संख्याएं जो भी होता है वो अचर होता है। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हैं? अचर हैं। ये समझिए कि अंक गणित के जो भी संख्याएं रहेगा वो अचर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सवाल दिया हुआ है पहला में, तो हम देखेंगे x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी कोचर बहुपद है तो एक चर बहुपद है, कोचर बहुपद है तो एक चर बहुपद है, क्योंकि x और x है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक चर बहुपद, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल दिया है y² + √2, यानी हमारा एक ही चर दिया हुआ है और घात भी देख रहे हैं तो पूरा पूरा घात दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एक का है कौन एक चरीय बहुपद है, कौन चरीय बहुपद है? एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद बहुपद है, ठीक है। उसी तरह अगला सवाल दिया है 3√t + t√2, यानी हम देख रहे हैं रूट में क्या है? t है, रूट में क्या है? t है। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा दिया हुआ है ये रूट में दिया हुआ है। जिसे हम जानते क्या हैं, रूट में मान लीजिए टी दिया हुआ है, यानी ये घात के रूप में नहीं दिया है, ये पूरा पूरा घात नहीं है, ये समझिए आधा आधा है। तो हम भी जब भी चर वाली संख्याएं पर आधा घात होता है तो बहुपद नहीं होता है। जैसे टी के ऊपर 1/2 रहेगा तो क्या बहुपद होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि आधा घात दिया है। यही टी के ऊपर मान लीजिए 2 दिया रहता, पूरा पूरा घात दिया रहता तो बहुपद होता, लेकिन ये आधा घात दिया हुआ है इसलिए बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में दिया है। रूट का मतलब इसमें होगा आधा घात, ठीक है, इसलिए क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद नहीं है, बहुपद बहुपद नहीं है।
अगला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर देखने में ये मालूम हो रहा है कि बहुपद है, लेकिन इसको हल करेंगे तो बहुपद नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी मान लीजिए 4 बटा क्या है हमारा वाई है, क्या है हमारा 4/y है। तो हम इसको वाई को जो हम ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर ये बटा हटेगा यानी ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। वाई के ऊपर कुछ नहीं है तो को घात है, एक घात है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा माइनस में। जैसे मान लीजिए 4y का पावर कितना होगा -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 बटा मान लीजिए x है, 2 बटा क्या है x, x के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो को घात है एक घात है। तो हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2 हो जाएगा, ये 2 आगे उतार देंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा हमारा -x का पावर -1, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरह इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर हम उतार देंगे y प्लस, अब यहाँ पर जो 2 है तो 2 उतार देंगे, ये जो y है, ये जो y है ना ऊपर लेकर जाएंगे, ये किस में हो जाएगा हमारा उस पर -1 हो जाएगा, किस में हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमारा किस में हो रहा है -1 आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो हम लिख देंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। अगला सवाल दिया हुआ है, x के पावर 10 दिया है प्लस y के पावर 3 दिया है प्लस t के ऊपर कितना दिया 50। अब हम ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें हमारा जो चर वाला मान दिया है अलग अलग दिया है। देखिए इसमें x है, इसमें y है, इसमें क्या है t है, अलग अलग है। तो 3 तरह का, देखिए x y t 3 तरह का है, तो यानी 3 चर बहुपद हो, कोई चर बहुपद होगा तो 3 चर बहुपद होगा। और जो घात भी दिया है वो पूरा पूरा घात दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 चर बहुपद, 3 चर बहुपद है। यही क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी हम पहले बेसिक चीज समझेंगे, यानी क्वेश्चन कह रहा है जो भी हमारे x² का गुणांक है उसको लिखना है। तो x² का गुणांक का मतलब जो होता है जो x² के आगे जो दिया हुआ है उसी को हम कहते हैं गुणांक। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4x² दिया हुआ है, तो x² के गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि x² के आगे कितना दिया है 4, तो 4 हो जाएगा। मान लीजिए 2x² दिया है, इसमें कोई पूछेगा x² का गुणांक क्या है, तो यानी x² के आगे क्या है 2 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका हम इसी तरह इसको हल करेंगे। ठीक है, दिया है कि x² का गुणांक लिखिए, तो इसमें पहला दिया है 2 + x² + x। इसमें x² के आगे क्या है, x² का गुणांक क्या है, एक और चीज समझेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल दिया हुआ है, x² को केवल दिया हुआ है, तो x² दिया है, कोई पूछेगा इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए -x² है, -x², अब इसका कोई पूछेगा गुणांक क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यानी पहले से माइनस लगा हुआ है और फिर क्या है 1 छिपा हुआ है, तब इसका गुणांक क्या होगा -1 होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए x² है, x² का इसमें x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 1, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गुणांक
कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दिया है इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। इसमें कोई पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो एक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 होगा। गुणांक क्या होगा, -1। ये इसका आंसर होगा। अगला दिया है इसमें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो इसका गुणांक कितना होगा, π/2। चौथा नंबर दिया है, ये बताइए इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। इसका गुणांक क्या मान लेंगे, हम शून्य मान लेंगे। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी हमारा दो पद वाला 35 घात होना चाहिए और एक पद वाला एक पद वाला 100 घात होना चाहिए। यही कह रहा है, एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। अब इसमें जानेंगे कौन द्विपदी होता है और कौन एक पद होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यक्स है और उसके बाद प्लस मान लीजिए 2 है। इसमें को पद हो रहा है तो हमारा दो पद हो रहा है, को पद हो रहा है, दो पद। जैसे मान लीजिए केवल माने रूट में 2 हो गया और यक्स हो गया। इसको कोई पूछता है को पद है तो एक पद है, को पद है एक पद है। केवल यक्स भी रहेगा तो क्या होगा, एक ही पद हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर कोई अन्य संख्या ले लेंगे तब को पद में हो जाएगा, दो पद में हो जाएगा। ठीक है। केवल अकेले रहेगा तो को पद होगा, एक पद होगा। देखिए यहाँ पर दो पद है, दो गो है तो दो पद है। यहाँ पर केवल अकेले है तो को पद है, एक पद है। ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में दिया 35 घात के दो पद, दो पद ले लेंगे, दो पद कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक है। हम मान लेते हैं एक्स ले लेते हैं और +1 ले लेते हैं, तो हमारा दो पद हो गया। और दो पद में को घात होना चाहिए, 35 घात, तो यहाँ 35 घात ले सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और कहा है कि 100 घात के एक पद, तो एक पद कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए रूट में हम 2y ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रूट में 2y को पद है हमारा, एक ही पद है। ठीक है। तो एक ही पद है तो इस पर को घात होना चाहिए, 100 घात, तो यहाँ पर को घात लगा देंगे, 100 घात। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। यानी जो हमारा सवाल दिया हुआ है घात लिखना है। ठीक है। पहला नंबर दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा दिया है 4 - y²। तीसरा दिया हुआ है 5t माइनस रूट में 7। चौथा नंबर दिया है 3। ठीक है। अब इसमें हमको घात बताना है, तो घात पहला नंबर में देख लेंगे। पहला नंबर में सबसे बड़ा घात क्या दिया हुआ है, घात में क्या है, 3 है ना। सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। तो हमारा घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो घात बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 3। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला नंबर दिया है 4 - y²। 4 - y²। इस पर देखिए कितना घात दिया है सबसे ज़्यादा, तो 2 दिया है। तो घात कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा।
घात कितना हो जाएगा 2। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दिया है 5t - रूट में 7, यानी इसमें देखेंगे कितना घात दिया है, तो हमारा टी के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो क्या होता है 1 मान लेते हैं, तो घात कितना हो जाएगा 1। एक चीज समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या रहता है, मान लीजिए ए है, इस पर कोई पूछता है कितना घात है तो कितना घात छिपा है तो 1 घात। मान लीजिए वाई है, इस पर कोई पूछता है घात कितना है तो कोई कितना घात छिपा रहता है तो 1 घात। ठीक है, कोई भी रहेगा मान लीजिए चर वाला पद, तो उस पर एक भी घात नहीं रहेगा तो कितना घात रहेगा 1 घात रहेगा। ठीक है, छिपा रहता है। तो उसी तरह इसमें देखिए 5t दिया हुआ है ना, इस पर कोई घात नहीं है तो क्या है को घात है 1 घात है। तो यहाँ पर लिख देंगे घात बराबर क्या लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 3 दिया है, इस पर कोई पूछता है घात क्या कितना होगा, तो ये हमारा अंक गणित की संख्या अचर पद है, तो इस पर कोई घात नहीं मानेंगे तो क्या मान लेंगे 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल दिया है निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। यानी पहला नंबर दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में द्विघात कौन है, त्रिघात कौन है और रैखिक, जिस पर एक भी घात नहीं रहेगा उसको क्या मानेंगे हम रैखिक मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर कितने घात है तो द्विघात 2 घात है, तो क्या लिख देंगे इस आंसर में द्विघात, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद द्विघात। द्विघात। ठीक है, इसमें देखिए कितना घात दिया हुआ है, सबसे बड़ा 3 घात है, तो क्या लिख देंगे त्रिघात, त्रिघाती लिख सकते हैं त्रिघाती। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है हमारा, तो 2 घात है। कितना घात है 2 घात, तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघाती द्विघाती। इसमें इस पे कुछ कोई घात नहीं है तो को घात है हमारा 1 घात, जिस पे घात नहीं रहेगा उस पर हम क्या लिखेंगे रैखिक। इस पर 3t दिया है, इस पे भी कोई घात नहीं है, तो जिस पर घात नहीं दिया रहा तो इसको क्या लिखते हैं रैखिक लिखते हैं। इस पर हमारा देखिए r² है, को घात है द्विघात, तो क्या लिखेंगे द्विघाती। इस पर भी कितना घात दिया है, सात x⁻³ दिया है, तो ये कौन घाती होगा त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिघाती। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।